आइए जरा जोरदार तालियां बजाइए खुदा के रूह कुदस के लिए। रूह कुदस को वेलकम कहेंगे क्योंकि रूह कुदस जो है वो कलाम की घर भेद हम पर आयाम करता है और कलाम की बड़ी बातें हम पर खोल देता है। इसलिए रूह कुदस को हमने रजीदा नहीं करना बल्कि हमेशा रूह कुदस को अपनी जिंदगी में वेलकम कहना है। दूसरा करंथियों उसका 5वां बाब उसकी पहली आयत, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा खैमा का घर जो जमीन पर है गिराया जाएगा तो हमको खुदा की तरफ से आसमान पर एक ऐसी इमारत मिलेगी जो हाथ का बना हुआ घर नहीं बल्कि अब भी है। चनाचे हम इसमें कराते हैं और बड़ी आरजू रखते हैं कि अपने आसमानी घर से मुलव्वस हो जाए ताकि मुलव्वस होने के बायस नंगे ना पाए जाएं, क्योंकि हम इस खैमा में रहकर बोझ के मारे कराते हैं, इसलिए नहीं कि ये लिबास उतारना चाहते हैं बल्कि इस पर और पहनना चाहते हैं ताकि वो जो फानी है जिंदगी में गर्क हो जाए। और जिसने हमको इसी बात के लिए तैयार किया वो खुदा है और उसी ने हमें रूह बयाना में दिया है। बस हमेशा हमारी खातर जमा रहती है और ये जानते हैं कि जब तक हम बदन के वतन में हैं खुदावंद के हाथ से जला वतन है, क्योंकि हम ईमान पर चलते हैं ना कि आंखों देखे पर। गस हमारी खातर जमा है और हमको बदन के वतन से जुदा होकर खुदावंद के वतन में रहना ज्यादा मंजूर है। आइए एक और रेफरेंस मेरे साथ निकालिए, ज़बूर 16 उसकी 5वीं और 6वीं आयत। ज़बूर 16 उसकी 5वीं आयत, खुदावंद ही मेरी मिरास और मेरे प्याले का हिस्सा है, तू मेरे बकरे का मुहाफिज है। जरैब मेरे लिए दिल पसंद जगहों में पड़ी बल्कि मेरी मिरास खूब है। और एक और रेफरेंस मेरे साथ निकालिए, अब्रानियों 12वां बाब उसकी 23 आयत। अब्रानियों 12वां बाब उसकी 23 आयत, खुदावंद के कलाम में लिखा है, और उन प्रोठों की आम जमायत में यानी कलीसिया जिनके नाम आसमान पर लिखे हैं, खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत है। जमात बोले आमीन। शुक्रिया सब बैठ जाए। खुदा के कलाम में से आज जो तालीम देने जा रहा हूं, मेरा जो आज का सब्जेक्ट है इमॉर्टल चर्च, गैर फानी कलीसिया। तो इमॉर्टल चर्च के ताल्लुक से जो तालीम देने को हूं, गैर फानी कलीसिया। गैर फानी कलीसिया, कलीसिया एक लफ्ज है एक्लीसियस्ट और इसका मतलब है कांग्रीगेशन, जिसका मतलब जमायत। और खुदा के लोग, यीशु मसीह के लहू से खरीदे गए लोग, तो उसको कलीसिया कहते हैं। मैं और आप कलीसिया में आए हैं और आप सब मिलकर क्या है, चर्च कहलाते हैं, कलीसिया कहलाते हैं। तो खुदावंद के कलाम में लिखा है कि ये जो कलीसिया है ये गैर फानी कलीसिया। गैर फानी कहते हैं तबाह नहीं होएगी, यानी वो जमीन पर भी गैर फानी है। ये जो कलीसिया है ये फना नहीं होगी, इसकी फना नहीं है। और जब अब्दियत के अंदर जब हमने जाना है तो अब्दियत के अंदर भी हम गैर फानी होंगे। फानी बदन के अंदर कोई शख्स अब्दियत के अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि बाइबल के अंदर खुदा के कलाम में लिखा है गोश्त और खून जो है वो क्या है, आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। लिहाजा ये हमारे जो फानी बदन है ये कलीसिया में तो कबूल किए गए हैं, कलीसिया में तो हम खुदा की नजर में कबूल है, खुदा ने हमें कबूल कर रखा है। मगर लिखे अब्दियत के अंदर, आसमानी मकामों के अंदर, खुदा की बादशाही के अंदर ये नजर आ रहा है जो है अब्दियत के अंदर नहीं नजर आएगा। मगर अब्दियत के अंदर हमने जाना है तो यहां पर भी कलीसिया गैर फानी है, क्योंकि यीशु मसीह के लहू से धुली हुई कलीसिया है। यीशु मसीह ने कलीसिया को तैयार किया है, लिहाजा कलीसिया यहां पर इस फानी बदन के अंदर रहकर खुदावंद की प्रशंसा करती, खुदावंद की सताइश करती। और अब्दियत के अंदर भी हम सब ने गैर फानी हालत में होकर कलीसिया का हिस्सा होना है। तो अब्दियत के अंदर मैं और आप आसमानों पर क्या होंगे, गैर फानी कलीसिया होंगी। जमीन पर भी गैर फानी कलीसिया है और आसमानों पर भी, मगर हम हैं फना होने वाली बॉडी, ये जिस
जिस्म में नजर आ रहा है, तो हम तो इस जिस्म के अंदर ही खुदावंद की प्रोसेस कर रोज रोज हमें इसको गैर फानी करना है, बदलते जाना है। इसका मतलब ये हमें बदलना है अपने आप को। रोज रोज हाँ बरूनी शक्ल है, ये रोज रोज बदलती चली जाए, क्योंकि खुदावंद के कलाम के अंदर पौलुस रसूल कहता है कि हम जो है, ये जो हमारा फानी जिस्म है, ये जो दिखता है जिस्म, ये जो हमारी बरूनी सूरत है, लिखा है रोज रोज, लिखा है कि ये क्या है, ये बदन जो है रोज रोज जब हम के बुढ़ापे की तरफ जाते हैं, तो जैसे जैसे हम बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, हमारा बदन क्या है, फना की तरफ जा रहा है, फना की तरफ जा रहा है, यानी फना की तरफ हम जा रहे हैं। मगर इस फना में से निकल कर लिखा है कि हम नया जिस्म अख्तियार करेंगे। आमीन है। तो ये बदन जो है ये फानी है, फना होने वाला है, मगर इसमें से निकलकर हमने अब्दियत के अंदर जाना है, यानी गैर फानी हो जाएंगे। तो गैर फानी कैसे होगी हम? ये तालीम थोड़ी सी मुश्किल है, ध्यान से सुनिए, इसे नोट कीजिए। लिहाजा गैर फानी हालत के अंदर ही आसमान के अंदर, अब्दियत के अंदर मैं और आप जा सकते हैं। ये जिस्म नहीं जाएगा, मगर गैर फानी हालत के अंदर। तो हमें रोज रोज इसे गैर फानी बनाना है। कैसे बनाना है? हम तो नहीं बना सकते, मगर हमें क्या करना है, रोज रोज अपनी इस बदन को क्या करना है, गैर फानी हालत के अंदर बदलना है, गलतियों से पाक करना है। यानी रोज रोज हम क्या करें, अपने आप को गैर फानी बनाते चले जाएं, बदलते जाएं। तो हम खुदा से ये कह सकते हैं कि खुदावंद मैं क्या हूं, आगे से पहले इसे बेहतर दिखाई दे रहा हूं, बेहतर रूहानी तौर पर स्ट्रॉन्ग हो रहा हूं, रूहानी तौर पर गैर फानी कलीसिया का हिस्सा बन रहा हूं। मगर है ये बदन जो है वो फानी है, फानी का मतलब तबाह होने वाला। ये भाई जिंदगी में लिखा है तबाह हो जाएगा। आमीन। ये जिंदगी के अंदर लिखा निष्ठ हो जाएगा, जिंदगी निकल आएगी। तो क्या मर जाएंगे तो जिंदगी जहर होगी? नहीं नहीं नहीं। हम सुनिए, जुमला सुनिए, हम इस फानी जिस्म से ईमान से निकलेंगे। हालेलुया। ईमान से इस बदन से निकलेंगे, ईमान से गैर फानी हो जाएंगे। अब देखिए, गौर से सुनिए जो मैं कहने जा रहा हूं। हम जो है इस बदन के अंदर लिखा के फानी बदन है, तबाह होने वाला है, मगर गैर फानी हो जाएंगे। तो गैर फानी होंगे तो कलीसिया का हिस्सा होंगे, अब्दियत के अंदर जाएंगे। तो फिर हमने क्या करना है इसे बदलने के लिए? हमने रोज बरोज क्या करना है, अपनी गलतियों को दूर करना है, खुदावंद की प्रोसेस करनी है, और फिर कराना है, चलाना है, रोना है, ताकि इस बदन को छोड़े और निकल जाए आसमानों को। आमीन। अब्दियत के अंदर चली जाए। तो कैसे रोना चलाना है? मैं और आप तो नहीं रो सकते, चला सकते, मगर खुदावंद से कहना है, रूह कुदस से कहना है, दुआ के अंदर कहना है कि खुदावंद ये बदन मैं छोड़ना चाहता हूं, गैर फानी होना चाहता हूं। क्या होना चाहता हूं? गैर फानी होना चाहता हूं, ताकि ये जिस्म जो है जिंदगी के अंदर कर्क हो जाए। तो ये गैर फानी बदन जाना है आसमानों पर। लिहाजा हमें कराना है, चलाना है। तो भाइयों, जैसे एक आदमी ख्वाहिश करता है, किसी चीज को हासिल करना चाहता है, बड़ी उसके अंदर आशु होती है कि वो मुझे चीज मिल जाए। तो जब वो चीज नहीं मिलती, तो फिर अंदर इनर के अंदर फिर वो कुड़ता है, चलाता है कि वो चीज मेरी डिजायर पूरी हो जाए, मेरी वो ख्वाहिश पूरी हो जाए, तो चलाता है। इसी तरह खुदा के कलाम में लिखा है कि हमें चलाना है, रोना है, खुदावंद इस जिस्म से निकले। तो हम तो नहीं चला सकते, रो सकते, मगर लिखा है रूह खुद आंखें भर भर कर हमारे अंदर शफायत करता है। आमीन। हमें चलाना नहीं आता, मगर रूह कुदस क्या करता है, खुद आहें भर भर कर लिखा शफायत करता है। तो हमें ये अपनी दुआ जो है ये रूह कुदस की हैंड ओवर करनी है। कह रहा है रूह कुदस, मुझे चलाना नहीं आता, रोना नहीं आता, मैं इस बदन से निकलना चाहता हूं ताकि अब्दियत के अंदर जाऊं, गैर फानी हो जाऊं। तो फिर रूह कुदस जब कहेंगे, तो फिर रूह कुदस लिखा है हमारे लिए शफायत करेगा, चलाएगा,
ये भाइयों इस तरीके से हम डिजायर होगी तो फिर गैर फानी हो जाएंगे। तो अगर डिजायर नहीं है, ये बोझ रखकर जब कोई चीज नहीं मिलती तो करते हैं, रोते हैं, चलाते हैं मुझे मिल जाए। तो इसी तरह रोना है, चलाना है, कहना खुदा मैं गैर फानी होना चाहता हूं, तो रूह कुदस लिखा आहें भरेगा, चलाएगा। और ये आहें जो है हमें नहीं पता कैसी होती है, हमें नहीं चलाना आता, मगर खुदावंद के कलाम में मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर तक। लेकिन दुनिया के लोग, दुनिया के जो स्कॉलर हैं वो कहते हैं कि अगर गैर ज़बानें बोली जाएं या बड़ा बोझ रखकर दुआ की जाए तो ये रोना चलाना रूह कुदस की शिफायत, रूह कुदस कर रहा है। ऐसा नहीं है, ये चीज नहीं है। रूह कुदस क्या है हम नहीं समझ सकते, हम नहीं जान सकते रूह कुदस को। ये चलाना, रोना, आहें भरना खुदावंद के कलाम लिखा है, ये खुदा जानता है, खुदा पहचानता है साहों को। और लिखा खुदा का बेटा वो लिखा कि वो भी जानता है रूह की क्या नीयत है। हालेलुया। खुदा का बेटा क्या जानता है? रूह कुदस की क्या नीयत है। जब वो जानता है तो फिर आसमानों पर वो हमारे लिए शफायत करना शुरू करता है। हालेलुया। आइए जोरदार तालियां बजाइए बड़े ईश्वर। हालेलुया। तो मैं बता रहा हूं कि हमें गैर फानी कलीसिया का हिस्सा बनना है, मगर ये जिस्म फना हो जाएगा, मगर इस जिस्म के जरिए से हम गैर फानी होना है। हमें रूह कुदस आहें भरकर चलाता है ताकि हम गैर फानी हो जाएं। आमीन। तो हमें गैर फानी होना है। सुनिए, आप रोज रोज अपने आप को बदलते चले जाएं। कहीं कल से मैं बेहतर हूं, कल से मैं बेहतर हूं, और बेहतर हो गया, और बेहतर हो गया। जब आखिरी पॉइंट आ जाएगा तो फिर लिखे आप एक दम में बदल जाएंगे। हालेलुया। आप एक दम में बदल जाएंगे। सुनिए, वो आखिरी पॉइंट जिसे छू देंगे आप बदलने के, तो फौरन बदल जाएंगे। आप ऐसे पांव उठाएंगे तो कहेंगे मैं उठना शुरू हो जाऊंगा। आमीन। ये उठने के दर्जे तक पहुंचना है हमें। ये भाइयों हमें बदलना है, गैर फानी होना है। तो जब जैसे एक जहाज वो क्या करता है, उड़ने वाला होता है, फिर क्या करता है, पहले वो ऐसे भागता जाता है, और जब उड़ने के दर्जे को, पॉइंट को छूता है जहाज, तो हवा का झोंका उसे उड़ाकर आसमानों की तरफ ले जाता है। इसी तरह मेरी और आपकी ये हाथ बदलने की जो पॉइंट है, जब उस पॉइंट पर हम पहुंचे तो बस हवा का झोंका ही लगे तो हम ऐसे उड़कर अफियत के अंदर चले जाएंगे। हालेलुया। उड़ेंगे हम। ये भाइयों पॉइंट हमें पकड़ना है, ये दर्जा मैंने और आपने क्या करना है, पकड़ना है। गैर फानी हो जाएंगे। ऐसे हवा का झोंका है तो हम ऐसे उड़ गए आसमानों पर। अफियत के अंदर गैर फानी कलीसिया का हिस्सा है, गैर फानी हो जाएंगे। ये बदन भाई आसमान की बादशाही के अंदर नहीं जाएगा। इसलिए रोना चलाना है, रूह कुदस से कहना है कि हम बदल जाएं। हालेलुया। उस पॉइंट को छूना है। सुनिए, हमारा रट्टा भाई यही लगे कि हमने आसमानों पर जाना है। हालेलुया। इस पॉइंट को छूना है, निकलना है यहां से। जैसे बनी इस्राइल लिखा मिस्र से निकली, जैसे बनी इस्राइल क्या हुई, मिस्र से निकली। लिखा लाठियां हाथों में, जूतियां पांव में पहनी हुई, फसा खाते खाते जल्दी से जल्दी उन्होंने फसा खाई और लिखा मिस्र से निकले, भागे वहां से। इसी तरह इस दुनिया से मैंने और आपने निकलना है, इस वतन से निकलना है, वतन को छोड़ना है कि मैंने अबियत के अंदर जाना है, आसमानों पर जाना है। आमीन। लिहाजा ये भाई डिजायर होगी, ये ख्वाहिश होगी कि मुझे यहां से निकलना है, तो फिर ही कोई निकलेगा। आमीन। जैसे हनूक जो था, उसने एक कोई रट्टा लगाया हुआ है। हनूक विदेशी किताब में उसका जिक्र है। वो कहता है मैंने निकलना है जैसा है, इस दुनिया से निकलना है, मैंने रप्चर होना है, उठाए जाना है, उड़ जाना है। एक ही रट्टा लगाया हुआ है, लिखा वो भी है। हालेलुया। हालेलुया। वो भाई निकल गया। हनूक लिखा जिंदा आसमान पर उठा लिया गया। ये रट्टा लगे, ये झगड़े का रट्टा लगा रहे, हमारे तो नक्शे ही नहीं बदले जाते। यहां पर आने में इतनी छुट्टियां करते हैं तो हमारा ब्याह क्या होगा? इस पॉइंट को कहां छोड़ें, कैसे बदलेंगे? हमें नींद प्यारी है, दुनिया की चीजें प्यारी हैं, हमारा नक्शे की ओर बना हुआ है। भाइयों बदलना है, गैर फानी कलीसिया का हिस्सा है, मसीह का बदन है। मसीह का बदन
फानी है, हमें गैर फानी होना है। ये बदन के अंदर भाइयों चलाना है, चलाना है और निकल जाना है। जैसे हनूक आसमानों पर निकल गया। और खुदा के कलाम के अंदर सुनिए, खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि एलिया ने भी भाई उसे कहा मैंने भी निकलना है। आमीन। एलिया के तलुक से सुनिए, उसका शिगिर्द जो एलीशा था वो कहता है कहां जाता है, वो कहता है मैंने निकलना है, आगे जाना है, आगे जाना है। उसका भी रैक्टर लगा ली उसने, उसका आगे जाना है। उसने कहा उस्ताद मैं भी जाऊंगा। वहां तो भैयो एलिया जो था उसे कहा भाई मैंने आगे जाना है। और वहां पर एलीशा कहता मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। उसे कहा मैंने जाना है भाई, आगे निकल जाना है। एलिया कहने लगा। फिर लिखा उस दौर के अंदर नबियों को भी पता था कि आज एलिया जो है वो आपके भूगोलों में उठा लिया जाएगा। हालेलुया। और भाइयों लिखा है कि आपके भूगोलों में उठा लिया गया एलिया। ये ताकत लीजिए, इस पॉइंट को छूइए कि गैर फानी हमें होना है, क्योंकि हम लोग जो है वो गैर फानी कलीसिया का हिस्सा है। बदन के अंदर है, ये बदन फना हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। इसलिए पौलुस रसूल कहता है हम यहाँ पर परदेसी और क्या है, मुसाफिर हैं। परदेसी और मुसाफिर। तो भाइयों कोई परदेसी जो होता है ना, उसे पूछे प्रदेश के क्या हालात होते हैं, जितनी मर्जी आसाइश हो, वो कहता है घर को ही चला जाए। आमीन। उसके अंदर यही डिजायर रहती है, घर ही जाना है। दुनिया के अंदर जितने परदेशियों से पूछिए वो कहेंगे घर ही जाना है, जो घर के अंदर सुकून है कहीं भी नहीं। तो एक ईमानदार बिलीवर जो यीशु मसीह के जिस्म का हिस्सा कलीसिया, गैर फानी कलीसिया का हिस्सा, भाइयों हमारी भी ये गट हो। हम तो परदेसी यहाँ पर खेमे लगाए हुए हैं, हमने यहाँ से निकलना है, अब दियत के अंदर जाना है, आसमानों के अंदर जाना है। आमीन। तो भाइयों ये हमें पता हो खुदा के कलाम में से। लिहाजा खुदावंत के कलाम में लिखा हम परोठों की आम जुमा की कलीसिया में आए हैं और लिखा हर रोज अपने आप को हमने बदलना है। ये बदलने के दर्जे को पकड़ना है भाइयों। तो कोई अगर ये डिजाइन ही ना रखे, ख्वाहिश ही ना रखे, तो वो कैसे आसमानों पर जाएगा। इसलिए कि ईमानदार जो है कलीसिया में, गैर फानी कलीसिया के अंदर, गैर फानी कलीसिया का हिस्सा है, यानी मसीह का बदन है। तो आसमानों पर जाकर हमें जाना है। तो मैं और आप जो है भाइयों इस पॉइंट को, इस चीज को छूना है हमें, ताकि हम आसमानों में निकल जाए। तो आसमानों पर निकलेंगे तो फिर अब्दियत के अंदर चले जाएंगे। लिहाजा मैं और आप खुदावंत की कोशिश करें, खुदावंत की सताइश करें। इसलिए खुदावंत के कलाम के अंदर लिखा है, खुदा का बंदा दाऊद क्या कहता है ज़बूर 16 के अंदर। भाइयों उसका फोकस भी ध्यान खुदा की बातों पर था। वो कहता है कि जरैब मेरे लिए दिल पसंद जगहों में पड़ी, मेरी मेरास खूब है। हालांकि महलों में रहता था। और पंजाबी का ज़बूर वो गाता है बड़ा प्यारा, जरा मेरे साथ गाएंगे ना, थोड़ा सा गाएंगे मेरे साथ। था है मिलिया गया मेरे वास्ते जीना, कहिए था है मिलिया गया मेरे वास्ते जीना, वो है जगह सोनी सुथरा हिस्सा, कहिए वो है जगह सोनी सुथरा हिस्सा में। हालेलुया। आइए प्रभु के जलाल की ज़रूरत है अपनाएं। ओ भाई वो कहते हैं वो जगह सोनी है, वो था, वो ये भाई कब्र को नहीं कहते, कब्र वाली थोड़ी सी जगह को नहीं कहता, वो आसमान को कहता है। वो दिल के अंदर जाना चाहता है। वो कहता है मेरे लिए जगह वहां पर खुदा ने बना रखी। इसलिए यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील 14 बाब में कहा, क्या कहा, मेरे बाप के घर में बहुत सारे मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमको क्या देता। तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में क्या है, बहुत सारे मकान हैं। लिहाजा मैं जाता हूं, फिर आऊंगा, तुम्हें भी साथ बादलों पर ले जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। ये गैर फानी हालत के अंदर हम बदल जाएंगे, पल में बदल जाएंगे। लेकिन पिछला नसीबा भूलते ही होगा, लेकिन कब्रें भी फट जाएंगी, वो भी बदल जाएंगे। ईमानदार जो जिंदा होंगे, लेकिन गैर फानी हालत में कूदकर खुदावंद को वेलकम करेंगे। लिहाजा हमें खुदावंद की प्रशंसा करनी, खुदावंद की सताइश करनी। हालांकि दाऊद जो है
बनी इसराइल की छोटी सी बात बताना चाहता हूं। बनी इसराइल के 12 कबीलों को, हालांकि खुदा के कलाम में लिखा है कि जब मुल्क कनान में वो पहुंचे तो उन्होंने, खुदा ने कहा कि ये जो जमीन है इसे कबीलों के मुताबिक, तादाद के मुताबिक बांट दो। तो कुरों के जरिया से, यानी चिट्ठियों के जरिया से वो जमीन जो थी तकसीम कर दी गई। मगर खुदा ने कहा लावी के घराने को नहीं देना कोई हिस्सा जमीन का, वो मेरा हिस्सा खाएंगे, लेंगे, मैं ही उनका अजर हूं। तो दाऊद इस मियाद तक पहुंचा, उसने कहा, हालांकि यहूदा के कबीला को तो जमीन में जगह मिल गई मुल्क कनान में, मगर वो कहता है ये जमीन नहीं। वो क्या कहता है? वो कहता है वो लाइन जहां पर तूने आसमानों पर मेरे लिए खेत दी है, मकान बना दी है तूने, वो जगह, वो था मुझे चाहिए। वो अबियत पर नजर करता है। वो कहता है दुनिया की चीजें नहीं, हालांकि महलों में रहता था मगर बेचैन रहता था, महलों में नहीं, खुदा की हवेली में वर्शिप करता था। हालेलुया। पसंद करता, हमदो सना करता, साजों को बनाया उसने, बहुत सारे साजों को, खुदावंद की प्रशस्ति, गाता था, बजाता था, नाचता था खुदावंद की हुजूरी में, क्योंकि उसे पता था कि मैं जमीनी नहीं शख्स, मैंने तो आसमान पर जाना है, खुदावंद की प्रशस्ति करनी है। लिहाजा मुझे और आपको गैर फानी होना है। वो गैर फानी हो गए भाई, हो इसलिए कहता तू मेरी बॉडी को सड़ने की नौबत नहीं पहुंचेगी। हालांकि वो खुद मर गया, सड़ भी गया, वो तो क्राइस्ट के तल्लुक से कहता है। हालेलुया। वो कहता है तेरी बॉडी सड़ेगी नहीं, यीशु मसीह की बॉडी नहीं सड़ी, लिखा यीशु मसीह जिंदा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। लिहाजा मेरा और आपका फोकस जो है वो कहां पर हो? अबियत के ऊपर। गैर फानी हालत के अंदर हमें बदल जाना है, तब्दील हो जाना है। इसलिए हमें खुदावंद की प्रशंसा करनी, खुदावंद की सताइश करनी, पाकीज़गी में रोज रोज गैर फानी होते चले जाएं। ये बदल गैर फानी होता चले जाए, बदलते चले जाइए, ताकि बदलने के दर्जे का जब आखिर हो जाए तो लिखा बस है कि हवा का झोंका आएगा तो हम आसमान पर उड़ जाएंगे। खुदावंद की प्रशंसा करेंगे, खुदावंद की सताइश करेंगे, खुदावंद के नाम को मुबारक कहेंगे। आइए अपने सर को झुकाया के बात कीजिए।